आई गेस तो स्टोरी के पिछले भाग में आपने देखा था कि किस तरह दिवाकर और मुकेश के बीच झगड़ा हो जाता है। मुकेश दिवाकर को धक्का देकर घर से भाग जाता है। वहाँ वो एक बूढ़ी दादी से मिलता है तो बूढ़ी दादी उसे समझाती है कि उसे घर जाना चाहिए। घर जाकर ही मुकेश देखता है कि दिवाकर बहुत गुस्से में होता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। दिवाकर एक लंबी सी छड़ी निकालता है और गुस्से से कहता है, रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें मुझसे बदतमीजी करने का नतीजा क्या होता है। तभी दिवाकर मुकेश को उस छड़ी से मारने लगता है। मुकेश चिल्ला चिल्ला कर कहता है, नहीं अंकल, मत मारिए मुझे, प्लीज मत मारिए, अब से ऐसा नहीं करूँगा। दिवाकर मुकेश को इतना मारता है कि उसे जला भी नहीं जाता है। वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। कुछ देर बाद मुकेश अपने घर से भागकर उन्हीं पास के जंगलों में आ जाता है जहां वो उस दादी से मिला था। मुकेश उस बूढ़ी दादी को आवाज देता है, दादी माँ कहाँ है आप? दादी माँ कहाँ है आप? मेरे पास आइए, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपसे बात करनी है। दादी को आवाज देके वो रोने लगता है। तभी कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत उसके पास आ जाती है। बूढ़ी औरत मुकेश से कहती है, अरे बेटा, तुम फिर से रो रहे हो? मुकेश दादी से कहता है, दादी माँ, आपको पता है, आपके कहने पर मैंने अंकल से बात करने की कोशिश की। दादी कहती है, अरे बेटा, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे चाचा ने आज तुम्हें मारा। मुकेश कहता है, लेकिन आप मेरी सारी बातें कैसे जान जाती है? और आप इस जंगल में कहाँ रहती है? मैंने तो पहले आपसे ये पूछा ही नहीं। तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? हाँ बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। तभी वो बूढ़ी औरत फिर से मुस्कुराने लगती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। देखते ही देखते बूढ़ी दादी के आसपास सुनहरी रोशनी बिखर जाती है और वो अचानक से एक सुंदर परी में बदल जाती है। मुकेश परी को देखकर चौंक जाता है। परी मुकेश से कहती है, क्या अभी तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर कैसे आई? आप तो एक परी हो, पर आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? तो अब तुम ये जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूँ? हाँ, कृपया मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और जो दूसरों के पास नहीं है वो सब कुछ तुम्हारे पास है। फिर भी तुम उनसे खुश नहीं हो क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं है और तुम्हारे अंकल तुम्हें पसंद नहीं करते। सब कुछ तुम्हारे पास होने के बाद भी वे तुमसे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगा कि तुम्हारे जैसे बच्चे की सहायता तो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सब किसी के कहने पर कर रही हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो कौन है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तभी परी की जादू की मदद से दो आत्माएं मुकेश के सामने आकर खड़ी हो गई। वो दोनों आत्माएं मुकेश के माता पिता की है। मुकेश की माँ नीलम परी से कहती है, प्रणाम परी माँ। मुकेश अपने माता पिता को अपने सामने देखकर भावुक हो जाता है। मुकेश अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, आप दोनों? मुकेश की माँ नीलम कहती है, कैसे हो मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? मुकेश अपने माता पिता से कहता है, आप दोनों नहीं जानते कि मैं आप दोनों को यहाँ देखकर कितना खुश हुआ। हम भी तुम्हें अपने सामने देखकर बहुत खुश हुए। हमने ही परी माँ से आग्रह की थी कि वो तुम्हारी मदद करे और देखो वो तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार भी हो गई। पर आप दोनों मेरे पास क्यों नहीं आते? हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते मुकेश, क्योंकि प्रकृति के कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। लेकिन हम ये चाहते थे कि हमारा बेटा अकेले ना रहे, जिसकी वजह से हमने परी माँ से सहायता मांगी। अब हमारे जाने का समय हो गया है, हमें जाना होगा। परी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सहायता के लिए, मेरे बेटे की सहायता करने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया परी माँ। अब हम खुशी खुशी इस लोक से मुक्ति पा सकते हैं। इतना कहकर मुकेश की माता पिता की आत्मा वहाँ से चली जाती है। परी माँ मुकेश से कहती है, तो बताओ अब मैं तुम्हारी क्या सहायता करूँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे चाचा को दंड दूं? नहीं, आप कुछ ऐसा कीजिए कि वे हमेशा मुझसे प्रेम करे, हमेशा मुझसे प्यार से बातें करे और हम दोनों साथ में बहुत खुश रहे
और एक दूसरे की देखभाल करते रहें। तो ठीक है, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। मुकेश से इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर मुकेश देखता है कि दिवाकर बहुत गुस्से में है और वो गुस्से से मुकेश की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि दिवाकर मुकेश से कुछ कहता, परी वहाँ आ जाती है। परी अपनी जादुई शक्ति से दिवाकर के ऊपर जादू करती है और देखते ही देखते दिवाकर का गुस्सैल चेहरा मुस्कुराते हुए चेहरे में बदल जाती है। दिवाकर मुकेश से प्यार से बात करने लगता है। परी को ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। वो मुकेश से कहती है, क्यों, यही चाहते थे ना तुम कि तुम्हारे चाचा जी तुमसे प्रेम से बात करे, तुम्हारे साथ हमेशा प्रेम से रहे। परी की बात सुनकर मुकेश मुस्कुराने लगता है। दिवाकर मुकेश से प्यार से कहता है, मुकेश बेटा, मैं तुम्हें कब से पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। खाने का वक्त हो गया है और तुम कहाँ चले गए थे? एक काम करो, हाथ मुंह धो के जल्दी से डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, हम दोनों आज साथ में बैठकर खाना खाएंगे। हाँ अंकल, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर दिवाकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। तो मुकेश परी से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी माँ। अगर आप नहीं होती तो शायद मेरी मदद कोई नहीं कर पाता, और मेरे माता पिता से मिलाने के लिए भी आपका एक बार फिर से धन्यवाद। इतना कहते ही परी वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। मुकेश अपने चाचा के साथ डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाता है और वे लोग साथ में बहुत खुश होते हैं। मुकेश के माता पिता की आत्मा भी खुश होती है ये देखकर कि अब उनका बेटा बहुत खुश है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हाय गाइस, अगर आपको मेरे कार्टून स्टोरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।